यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रार्थना में। और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया फिर एक बार प्रार्थना में जुड़ने के लिए, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और ये समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें ताकि परमेश्वर उसके महान कार्यों को हमारे जीवन में कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद आज का ये दिन तूने हमें दिया परमेश्वर, ताकि इस ऑनलाइन प्रार्थना में हम जुड़ सके। और परमेश्वर, हम मांगते हैं कि खुदा आज हम सभी से आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप बातचीत कीजिए। प्रभु, ये कितना ही मधुर है और कितना ही अच्छा है कि खुदा हम आप में समय बिता सके। और परमेश्वर, ये आपके द्वारा है प्रभु, हर एक माध्यम आपने हमें दिया है परमेश्वर, हर एक सोर्स, हर एक प्रभु अच्छाई और भलाई का श्रोता आप है परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आज हमारे घरों में बैठकर खुदा हम हमारे आपके वचनों को सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और खुदा हमारी दुआ होगी, प्रार्थना होगी कि आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी लोगों को खुदा आपके नाम में आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा हर व्यक्तियों को आप आशीषित कीजिए। इन दिनों में खुदा जब दिन कठिन है, समय नजदीक है, खुदा हम जागरूक रहे, हम जागते रहे, प्रार्थना करें, हम सावध रहे। और खुदा इन दिनों में जब शैतान प्रभु सिंह के समान जब वो किसे प्रभु खा जाए ये ढूंढता है, उस वक्त में खुदा हम आपके नजदीक आए, हम आपसे जुड़े, आपको जाने, आपको पहचाने। और खुदा हमारे जीवन में आपकी कृपा का अद्भुत कार्य हो, आपकी महानता का अद्भुत कार्य हो। और खुदा हम सब विश्वास करें कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करने वाले खुदा हो। इसलिए प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा मांगते हैं कि आज की इस प्रार्थना में आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम घटे पर आप हम में अधिक बढ़ते जाए, शैतान की हर योजनाएं, हर प्लान यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपका मार्गदर्शन आज हमारे जीवन में कार्य करे। और हम सभी अपने आप को ब्लेस माने, हम सभी अपने आप को आशीषित माने, क्योंकि खुदा हमें आशीषित करने वाले आप हो, हमें खड़ा करने वाले आप हो, हमें चंगाई में रखने वाले आप हो, हमें आगे बढ़ाने वाले आप हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक भलाइयों को देने वाले खुदा आप हो, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते। आपका नाम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाम है, आपका नाम सर्वशक्तिमान नाम है। खुदा आपके नाम में जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई है, रिहाई है। प्रभु यीशु आपके नाम में हर एक उत्तम आशीष है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते इन दिनों में खुदा हम सभी को अनुग्रहित करके आपके विश्वास में टिकने की सहायता और मदद दीजिए। और प्रभु हम सभी को ब्लेस कीजिए, हम सभी को आशीषित कीजिए। हमारी जवाबदारी, हमारा आत्मिक जीवन खुदा आप में मजबूत बने, आप में टिके, आप में बढ़े, आपके अनुग्रह में बढ़े, आपके वचन में खुदा इन दिनों में वचनों का प्रभु एक बड़ा बाड़ा और बड़ा सामर्थ्य हमारे जीवन में उतर सके। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप बातचीत कीजिए, वचनों के द्वारा खुदा हमारी आंखें खोलिए, वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी अद्भुत बातों को हमारे अंदर डालिए, ताकि प्रभु वचन हमारे लिए एक रोटी के समान कार्य करे। आपका वचन खुदा, जैसे आपने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर आपका वचन कभी ना टलेगा। खुदा जैसे आपने कहा है कि जिस कार्य के लिए आप आपके वचन को भेजते हैं वो कार्य पूरा किए बगैर कभी भी विफल होकर वो वचन आपके पास नहीं आता। खुदा उसी प्रकार आज भी हमें वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। प्रभु जिस व्यक्ति को इस वचन की जरूरत है, खुदा इस वचन के द्वारा उस व्यक्ति से आप बात कीजिए। और खुदा आपके नाम का गौरव हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। और प्रभु हर एक चीज घटे पर प्रभु यीशु आपका नाम इस दुनिया में सदा और सदा के लिए ऊंचा रहे। यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ओके, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और खुदा की स्तुति करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जुड़ने का मौका दिया। आज के दिन में खुदा ने फिर एक बार हमें प्रार्थना का मौका दिया, प्रभु के वचन को सीखने का मौका दिया। और आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं प्रभु के वचन के लिए और प्रभु के नाम में, और ताकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे, प्रभु उसके वचन के द्वारा
हमारे जीवन को आशीषित करे। तो आज एक छोटा विषय जिसके बारे में बाइबल बहुत ही विस्तार से बताती है और उसके बारे में हम जितना सीख सके उतना कम है, पर ये विषय भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में जब हम कठिनाई के दिनों को देख रहे और दिक्कतों के दिनों को हमारे जीवन में हम देख रहे, दुनिया में देख रहे, तो बहुत जरूरी है कि हमें पता चल सके कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तो उसकी ताकत का अंदाजा हमें होना बहुत जरूरी है। तो आज जिस विषय को हम सीखने वाले हैं उस विषय का नाम इस प्रकार से है, द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। जो हमारे आज के बाइबल स्टडी का टॉपिक है या हमारे सरमन का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। उसे हिंदी में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। शैतान सामर्थी है परंतु परमेश्वर सर्व सामर्थी है। तो उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शैतान शक्तिमान है पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी, है ना। शैतान के पास कुछ शक्ति है लेकिन परमेश्वर के पास सारी शक्ति है। शैतान के पास कुछ शक्तियां होगी, कुछ बातों की और कुछ कार्यों की, पर खुदा के पास सारी शक्तियां हैं। शैतान डरता है लेकिन परमेश्वर ये बचाने वाला परमेश्वर है। शैतान सीमित है लेकिन परमेश्वर असीमित है। शैतान में शक्ति है, हम उसे जुटला नहीं सकते, हम उसे नाकार नहीं सकते, पर परमेश्वर में संपूर्ण शक्ति है। और इसलिए कहा जाता है द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान सीमित है, परमेश्वर असीमित है। शैतान हमला करता है पर परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। शैतान डराता है पर परमेश्वर बचाता है। शैतान दहाड़ सकता है, आवाज कर सकता है, पर आपको पता है परमेश्वर ये राज्य करने वाला परमेश्वर है। शैतान के पास कुछ है पर परमेश्वर के पास सब कुछ है, सब कुछ है ना। शैतान के हाथों में कुछ बातें होंगी, शैतान के अधिकार में कुछ बातें होंगी, पर खुदा के हाथों में और खुदा के हाथों में सब कुछ है, सब कुछ है। तो इसलिए कहा जाता है कि शैतान शक्तिशाली दिखता है पर परमेश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है। शैतान शक्तिशाली दिखा सकता है अपने आप को, पर आपको और मुझे ये समझना है कि वास्तव में, रियलिटी में, सच्चाई में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान हारने वाला है या हारा हुआ है, पर परमेश्वर सदा जीतने वाला या परमेश्वर हमेशा के लिए जीता हुआ परमेश्वर है। तो ये हमारे जीवन में हमें समझना बहुत जरूरी है। शैतान हारने वाला या हारा हुआ है, पर परमेश्वर जो है वो जीतने वाला या सदा जीत रखने वाला परमेश्वर है। शैतान कोशिश कर सकता है पर उन कोशिशों को नाकामयाब करने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। तो शैतान की शक्ति अस्थायी है, टेम्परवरी है, पर परमेश्वर की शक्ति जो है वो अनंत है। तो आज जिस विषय को थोड़ा समय के लिए हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो विषय इस प्रकार से है, द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। शैतान सामर्थी हो सकता है पर परमेश्वर सर्व सामर्थी है। शैतान शक्तिमान हो सकता है पर खुदा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सारे अधिकारों के ऊपर अधिकार रखने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। शैतान के पास कुछ शक्तियां हो सकती है पर खुदा के पास सारी शक्तियां, सारी शक्तियां। शैतान के पास कुछ अधिकार हो सकते हैं पर खुदा के पास सारे अधिकार है ना। शैतान सीमित है पर परमेश्वर कौन है? असीमित है। शैतान हमला करता है, परमेश्वर रक्षा करता है। शैतान के पास कुछ होगा पर खुदा के पास सब कुछ है। तो आज आपको और मुझे ये विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर पे मैं और आप विश्वास करते हैं, द गॉड ही इज ऑलमाइटी गॉड, वो परमेश्वर जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्व शक्तिशाली परमेश्वर है। और इसलिए कहा जाता है द गॉड इज ऑलमाइटी, है ना। तो आज इस विषय के द्वारा कुछ पॉइंट को
हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो शैतान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर के बीच के एक अंतर को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जो टाइटल मैंने आपको बताया, उस टाइटल में आपको पता चल गया होगा कि शैतान का क्या कार्य है और परमेश्वर का क्या कार्य है। शैतान कैसे लिमिटेड है और परमेश्वर कैसे अनलिमिटेड है, या शैतान कैसे सीमित है और खुदा कैसे असीमित है। तो हमारे टाइटल में आपको पता चल गया होगा। तो पहली चीज हमारे जीवन में हमें ये याद रखना है, द रियलिटी जो है, सच्चाई ये है, द डेविल इज माइटी, कि शैतान के पास कुछ शक्तियां हैं। ही हैज अ लिमिटेड पावर। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास सीमित ताकत है, उसके पास सीमित शक्ति है ना। शैतान के बारे में अगर हम देखें तो वो हमारे जीवन में मोह ला सकता है, वो हमारे जीवन में धोखा दे सकता है, वो हमला भी कर सकता है, वो फंसा भी सकता है, वो भ्रमित भी कर सकता है, वो गिरा भी सकता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मीठी मीठी बातें बोलकर इंसानों को फंसा भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको और मुझे नष्ट नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो आपको और मुझे खत्म नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो आपको और मुझको मिटा नहीं सकता, क्योंकि डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान सीमित है पर खुदा असीमित है ना। शैतान हमारे जीवन में रुकावटें ला सकता है, वो धोखा दे सकता है, वो हमला कर सकता है, वो हमें फंसा सकता है, भ्रमित कर सकता है, हमारा मिसयूज कर सकता है, हमारा गैर इस्तेमाल वो कर सकता है, हमें नीचा वो दिखा सकता है, हमें वो गिरा सकता है, वो हमें अपमानित कर सकता है। उसके बावजूद भी जो हमें नहीं भूलना है वो ये है कि अगर वो धोखा दे सकता है पर वो हमें नष्ट नहीं कर सकता, वो हमला कर सकता है पर वो हमें खत्म नहीं कर सकता, वो हमें फंसा सकता है लेकिन वो हमें मिटा नहीं सकता, क्योंकि डेविल माइटी है, वो सामर्थी है, पर खुदा उससे ज्यादा सामर्थी है, उससे ज्यादा ताकतवर है, उससे बड़ा परमेश्वर है। और इसलिए पहले पतरस की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है कि शैतान ये सिंह के समान दहाड़ सकता है, या फिर उसे लिखा गया है कि शैतान ये शेर के समान गरज सकता है लेकिन वो बरस नहीं सकता, है ना। हमने वो कहावत सुनी होगी ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। शैतान की हालत उसी समान है। बाइबल के वचन में लिखा है, पहले पत्र 5 का अध्याय वचन 8 में, कि शैतान दहाड़ते हुए और गरजते हुए सिंह के समान है, कि वो किसे निगल खाए इसके शोध में, उसकी ताक में वो बैठा रहता है। पर आपको पता है वो ताक में बैठने के बावजूद भी वो गरज सकता है पर वो बरस नहीं सकता, है ना। वो दिखाता है कि वो ताकतवर है, पर आपको समझना ये है कि शैतान से ताकतवर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो हमारे ऊपर कुछ रोष लेकर आएगा, वो हमारे ऊपर कुछ नफरत और धोखा लेकर आएगा, पर वो आपको और मुझे नष्ट नहीं कर सकता, आपको और मुझे खत्म नहीं कर सकता, आपको और मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है। तो उसमें ताकत है, ना कि शैतान की योजनाओं में और उसके सारे मंसूबों में। और इसलिए हमेशा याद रखे, ही इज नॉट गॉड। शैतान, डेविल, ही इज नॉट गॉड। याद रखिए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है, या उसे कहा जा सकता है कि एक निर्माण किया हुआ। एक्चुअली में शैतान को खुदा ने नहीं बनाया, खुदा ने उसे स्वर्गदूत बनाया था, पर वो अपने आप भूत बन गया या अपने आप शैतान बन गया, वो अलग बात है। खुदा ने उसे स्वर्गदूत ही बनाया था। तो शैतान को खुदा ने नहीं निर्माण किया, शैतान को खुदा ने स्वर्गदूत ही बनाया था। वो अपने आप भूत बन गया, वो उसका सवाल था। और इसलिए आपको और मुझे समझना, ही इज नॉट गॉड, वो परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, वो खुदा नहीं है। अब इसे समझने के लिए एक कहानी मैं आपको बताता हूं, और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक आदमी एक गांव से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक बड़ा ताकतवर और बड़ा शक्तिशाली
जो शेर है एक छोटी सी जंजीर से, चेन से उसे बांध कर रखा हुआ था। अब शेर बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, या शेर जो था वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं कर पा रहा था कि बाबा उस चेन को तोड़कर भाग जाए या उस चेन को तोड़कर कहां निकल जाए। उस आदमी के मन में एक सवाल आया और वो आदमी उस शेर के मालिक के पास गया और उससे जाकर वो पूछता है कि इतना ताकतवर शेर है, इस छोटी सी जंजीर को तोड़कर वो भागता क्यों नहीं है, या वो भाग सकता है पर वो भाग नहीं रहा है। और फिर मालिक जो है वो बड़े मुस्कुराकर इस प्रकार से बोलता है कि जब यह शेर छोटा था तब हमने इसे एक मजबूत जंजीर से बांधा था। इसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार यह असफल रहा। भागने की कोशिश की पर यह असफल रहा। धीरे धीरे इसने मान लिया, उस शेर ने मान लिया कि वह कभी भी आजाद नहीं हो सकता। अब ये शेर जो है वो बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन फिर भी उसने ये मान लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी वही डर है कि वो हारा हुआ है। वो सोचता है कि मैं हार चुका हूं। शेर शक्तिशाली है लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था, क्योंकि बचपन में उस शैतान को, शेर को बांध कर रखा हुआ था, और इसलिए बड़े होने के बाद भी उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आई कि वो उस जंजीर को तोड़कर वो भाग सके। उसी तरह शैतान शक्तिशाली दिख सकता है पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। शैतान ताकतवर दिख सकता है पर खुदा सर्व ताकतवर परमेश्वर है ना। और इसलिए डर में मत जियो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कई लोग डर में जीते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि उनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग डर के अंदर जीते, कई लोग घबराहट के अंदर जीते, कई लोगों के मन में एक डर होता है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनके साथ रहने वाला परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए डर में मत जियो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा परमेश्वर ये ताकतवर परमेश्वर है। शैतान सामर्थी दिख सकता है पर खुदा सर्व सामर्थी है। दिखने में और होने में अंतर है, और यही हमारे परमेश्वर की खूबियां है, यही हमारे परमेश्वर की खासियत है कि परमेश्वर है और शैतान वैसे दिखाने की कोशिश करता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में वो कुछ लेकर आएगा, पर याद हमें क्या रखना है पता है? याद हमें ये रखना है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दूसरा, रियलिटी हमने देखा कि शैतान ताकतवर है या शैतान में सामर्थ्य है, पर खुदा उससे ज्यादा सामर्थ्य है। अब दूसरा हमें समझने की जरूरत है, उसका मतलब है जो सच्चाई है वो ये है, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड हैज ऑल अथॉरिटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सर्व अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और इसलिए मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय और जो 18 वचन है, जिसे ग्रेट कमीशन कहा जाता है, जिसे महान आज्ञा कहा जाता है, उसमें प्रभु यीशु ने कहा कि ऑल पावर बिलोंग्स टू जीसस। सारा अधिकार मेरे हाथ में है, सारा अधिकार मेरे हाथ में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारी ताकत मेरे हाथ में, सारा अधिकार मेरे हाथ में। तो हमें समझना यह है कि गॉड इज नॉट फाइटिंग फॉर विक्ट्री, ही इज ऑलरेडी हैज अ विक्ट्री। मतलब खुदा जीतने के लिए लड़ता नहीं है, खुदा जीतने के लिए युद्ध नहीं करता, खुदा ऑलरेडी जीता हुआ है ना। शैतान के साथ उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती परमेश्वर की। हमारा परमेश्वर ये जीता हुआ परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ये हारा हुआ परमेश्वर नहीं है। जो हारा हुआ होगा वो जीतने के लिए युद्ध करेगा, पर मेरा परमेश्वर जीतने के लिए युद्ध नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी जीता हुआ है। उसी प्रकार से हमें भी हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी खुदा ने उसमें युद्ध में, उस युद्ध में हमें जीत दिलाने के लिए कदम उठा लिया है। खुदा हमारा जीता है तो हम भी जीतेंगे। खुदा अगर विन हुआ है, खुदा जीता हुआ है, तो हम भी जीतेंगे,
है ना। और इसलिए परमेश्वर कभी भी जीतने के लिए लड़ाई नहीं करता, ऑलरेडी वो जीता हुआ है। वो सिर्फ युद्ध इसलिए करता है ताकि वो आपको और मुझे ये दिखा सके कि अधिकार किसका है, सामर्थ्य किसका है, ताकत किसकी है। वो दिखाने के लिए परमेश्वर युद्ध करता है। ऑलरेडी परमेश्वर जीता हुआ है, वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं है। और इसलिए हमें भी हर युद्ध, हमें जीतने के लिए युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस जीत में कदम रखने की जरूरत है। ऑलरेडी परमेश्वर जीता हुआ है और हम भी जीतेंगे, ये विश्वास हमारे अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी खुदा ने उस युद्ध में हमें जीत दिलाने के लिए कदम उठा लिया है। तो इसलिए हमें जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर ऑलरेडी जीता हुआ है। सिर्फ हमें ये देखना है, हमें ये मानना है, हमें ये जानना है, हमें ये पहचानना है कि जिस युद्ध में मैं उतरूंगा उस युद्ध में खुदा मुझे ऑलरेडी विजय दिला चुका है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। गॉड हैज ऑल अथॉरिटी। परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कुछ भी असंभव नहीं है आपके और मेरे परमेश्वर के लिए। और उसी को कहा जाता है ऑलमाइटी। जिसके लिए कुछ बातें असंभव हो वो ऑलमाइटी नहीं बन सकता। जिसके पास थोड़ा अधिकार हो वो ऑलमाइटी नहीं बन सकता। जो थोड़ा बहुत सीमित हो वो ऑलमाइटी नहीं बन सकता। और इसलिए परमेश्वर ये सारे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसे कहा जाता है ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, है ना। सारा अधिकार उसके पास है, इसलिए उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान। सब कुछ उससे बिलोंग करता है, इसलिए कहा जाता है सर्वशक्तिमान। क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ उसका है। भूतकाल की बातें, भविष्यकाल की बातें, वर्तमान काल की बातें, सब कुछ उसका है। ऊंचाई, नीचाई, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, जहां पर आप जाओगे सारा अधिकार तेरे और मेरे परमेश्वर का है। और इसलिए उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। गॉड इज ऑलमाइटी। सारा अधिकार परमेश्वर के पास है। अब तीसरी बात, कैसे हम समझ सकते हैं? अब जो डिफरेंस है, जो तुलना है, जो अंतर है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और उस अंतर को समझने के लिए शैतान लिमिटेड है पर गॉड अनलिमिटेड है। डेविल इज लिमिटेड बट गॉड इज अनलिमिटेड। शैतान लिमिटेड है, मैं खुदा, है ना। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से है कि खुदा ने शैतान को बनाया ही नहीं, खुदा ने उसे बनाया स्वर्गदूत, लेकिन वो बन गया भूत, ये उसका प्रश्न है। खुदा ने एक्चुअली, आपको समझना, मुझे समझना, ये हमको समझना ये है कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। शैतान वो खुद अपने आप शैतान बनाए। परमेश्वर ने उसे बनाया स्वर्गदूत ही था, है ना। खुदा ने उसे बनाया स्वर्गदूत, लेकिन वो बन गया भूत, ये उसका सवाल है, वो उसका प्रश्न है। आज यही चीज हम हमारे जीवन में या फिर लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। खुदा ने कभी भी किसी को बुरा नहीं बनाया, खुदा ने कभी भी किसी को गलत नहीं बनाया। वो मनुष्य गलत बन गया, ये उसका प्रॉब्लम है। वो मनुष्य बुरा बन गया, वो उसका प्रॉब्लम है। मैं तो इस प्रकार से कहूंगा कि खुदा ने आपको और मुझे भी स्वर्गदूत ही बनाया है। हम भूत बन गए क्योंकि हमारी आदतें वैसी है और हमारा स्वभाव वैसा है, और उसके कारण हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो शैतान के जीवन में। खुदा ने आपको और मुझे बुरा नहीं बनाया, खुदा ने आपको और मुझे गलत नहीं बनाया। शैतान को खुदा ने शैतान नहीं बनाया था, खुदा ने शैतान को स्वर्गदूत ही बनाया था। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत ही बनाया। हम भूत बन गए, ये हमारा प्रश्न है, हमारा सवाल है। शैतान भूत बन गया, ये उसका प्रॉब्लम है। इसलिए शैतान सृष्टि किया हुआ प्राणी है, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इसलिए शैतान बनाया गया एक अस्तित्व है, पर परमेश्वर वो है जो सारी सृष्टि का रचयिता है। शैतान एक सिंगल पर्सन में बनाया गया है, शैतान एक सिंगल चीज में बनाया गया है। ही इज अ वन ह्यूमन बीइंग, उसे कहा जाएगा कि उसे सिर्फ खुदा ने बनाया, सृष्टि किया हुआ एक प्राणी है। जैसे खुदा ने स्वर्गदूतों को बनाया,
वैसे ही खुदा ने शैतान को भी बनाया। पर जानना यह है कि परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है। शैतान सीमित है, परमेश्वर असीमित है। शैतान बंधन में है, परमेश्वर सर्व शक्तिमान है। शैतान नियंत्रण में है, पर परमेश्वर सर्वोच्च और सर्व अधिकार रखने वाला वो परमेश्वर है। ये तुलना है शैतान की और परमेश्वर की। एक्चुअली में शैतान की मतलब खुदा की कोई तुलना शैतान से की नहीं जा सकती। पर अगर हमें समझना है, हमें हमारे जीवन में ये देखना है, तो इस प्रकार से उसे देखिए कि खुदा ने शैतान को शैतान बनाया ही नहीं। खुदा ने उसे स्वर्गदूत बनाया था, पर वो बन गया भूत, वो बन गया शैतान। हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम्स है। खुदा ने हमें स्वर्गदूत ही बनाया है, और खुदा ने स्वर्गदूत होने के लिए ही हमें निर्माण किया है। एक्चुअली में देखा जाए है ना, स्वर्गदूतों के समान शायद हमारी बॉडी नहीं होगी, पर आप जानते हैं एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा उस स्वर्ग में जहां पर खुदा है, वहां पर हम सभी स्वर्गदूतों के समान बन जाएंगे। ये बाइबल में लिखा है, बाइबल के वचन में लिखा है। जब शादी के बारे में पूछा गया कि एक औरत ने शादी की और उसका पति मर गया, फिर दूसरी की, दूसरा भी मर गया, तीसरी की, तीसरा भी मर गया, चौथी की, पांचवी की, पांचवी मर गया, और फिर सवाल पूछा गया कि जब पुनरुत्थान होगा तो वो पांचों में से कौन उसका पति होगा। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्गदूत, स्वर्ग राज्य में वैसा नहीं होता है, वो सारे स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए कि हम सभी खुदा में स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, और इसलिए खुदा ने हमें स्वर्गदूत बनाया है। हम भूत बन रहे हैं, ये आपका और मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है ये। और इसलिए खुदा ने शैतान को शैतान बनाया ही नहीं, उसे बनाया स्वर्गदूत था, वो बन गया भूत। आज हमारे जीवन में हमें ये याद रखना है, अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो फिर हम भी उसी समान बन जाएंगे जैसे वो बन गया। हमें अगर खुदा के साथ रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के समान खुदा हमें बनाने के लिए तैयार है। और इसलिए शैतान ये सृष्टि किया हुआ प्राणी है, पर परमेश्वर सारी सृष्टि का वो रचयिता है। शैतान सीमित है, पर खुदा असीमित है। शैतान बंधनों में है ना, उसे रुकावटें है, उसे मर्यादा है, पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इवन शैतान कंट्रोल में है। मैं आपसे इस सच्चाई को कहता हूं, है ना, दुनिया में कुछ भी घट जाए, आपका और मेरा परमेश्वर सारी बातों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। शैतान के अधिकार में दुनिया नहीं है। हाँ, अभी कुछ चीजें हमें दिखेगी जो उसके अधिकार से चल रही है, पर आपको और मुझे ये विश्वास करना है और जानना है, पहचानना है, मानना है कि शैतान के उस अधिकार के ऊपर भी अधिकार रखने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। और बाइबल में अय्यूब का उदाहरण हमें हमेशा याद दिलाता है। शैतान को अय्यूब को हाथ लगाने से पहले भी परमेश्वर को पूछना पड़ा। अगर ये सच्चाई बाइबल में लिखी है तो इस दुनिया में होने वाली घटनाएं जो लगती है हमें शैतान के द्वारा हो रही है, आप ये सोचिए वो होने के लिए भी परमेश्वर ने उसे समय दिया। पर वो शैतान, वो सारा अधिकार रखने वाला परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर है जो सारा अधिकार रखता है। और इसलिए डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान सामर्थी है, पर खुदा सर्व सामर्थी है। और द बैटल इज नॉट इक्वल, इसलिए कहा जाता है युद्ध समांतर नहीं है ना। आपका और मेरा युद्ध अलग होगा, खुदा का युद्ध अलग है, वो समांतर नहीं है। पर खुदा ने उसमें एक फर्क रखा है, और फर्क ये है शैतान जीतने के लिए युद्ध लड़ता है, पर खुदा जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ता। वो ऑलरेडी जीत चुका है। वो सिर्फ अपनी ताकत और अपना अस्तित्व दिखाने के लिए अपने युद्धों में उतर कर आता है। आपको भी और मुझे हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है। आपको सिर्फ इसलिए लड़ना है कि प्रभु तेरी ताकत उस युद्ध के अंदर मुझे दिख सके, मेरे विरोधियों को, मेरे शत्रुओं को मेरे खुदा की ताकत दिख सके। इसलिए मैं उस युद्ध में उतर कर लड़ने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ऑलरेडी जीत चुका है, और आप विश्वास कीजिए कि खुदा ने आपको भी जीत की ओर ले जाने का फैसला कर दिया। आखिरी चीज, द विक्ट्री, जीत। यू आर ऑन गॉड साइड। आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बाजू में, या परमेश्वर के आप उस ग्रुप के अंदर हो।
इसलिए कहा जाता है पहले पहले यूहान 4:4 अगर हम पढ़े तो बाइबल का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले यूहान 4:4 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ निकालिए। बहुत ही सुंदर वचन है और इस वचन को हमारे जीवन के लिए हमें रोज घोषणा करना बहुत जरूरी है। पहले यूहान 4:4 और लिखा है, हे प्रिय बालको, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो तुम? परमेश्वर के हो। और इसलिए कहा गया है कि हम परमेश्वर के हो, परमेश्वर की जगह वी आर ऑन गॉड साइड, ऐसा लिखा गया है ना। हम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है हमने। कौन सी आत्माओं पर? सारे बुराई की आत्माओं पर, सारे शैतान के अधिकारों पर, शैतान की आत्माओं पर हमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है वो बड़ा है। जो संसार में है उससे बड़ा है। कौन है संसार में? संसार में शैतान है, पर हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर परमेश्वर है। तो ना कि शैतान जो दुनिया में वो बड़ा है, बल्कि हमारे अंदर रहने वाला हमारा परमेश्वर जो है वो बड़ा है। और इसलिए यू आर ऑन गॉड साइड, आप परमेश्वर की बाजू से हो, या खुदा आपकी बाजू से लड़ने वाला परमेश्वर है। और इसलिए ग्रेटर इज ही इन यू, हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर क्या है? बड़ा है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है ना सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया। यू डोंट फाइट फॉर विक्ट्री, यू फाइट फ्रॉम विक्टर। ऐसा कहा जाता है कि आप जीतने के लिए युद्ध नहीं करोगे, जो जीत चुका है उसके साथ, वो विजेता के साथ आप युद्ध करने के लिए तैयार, आपके साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार। यू डोंट फाइट फॉर विक्ट्री, आप ऑलरेडी विजेता की ओर से लड़ने वाले पर आप व्यक्तिमत्व हो। कौन है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर विजेता है, विजेता है, वो जीता हुआ परमेश्वर है, वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं। और उसका कोई मुकाबला शैतान से नहीं हो सकता, है ना। और इसलिए ही यू आर ऑन गॉड साइड। आखिरी चीज कैसे हम समझेंगे यू आर ऑन गॉड साइड? क्या हम खुदा की ओर है? ये चीज हमें ये याद दिलाती है कि मेरा परमेश्वर विजेता है, जीता हुआ परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर मेरे साथ, और इसलिए कहा जाता है शैतान दहाड़ सकता है लेकिन परमेश्वर राज्य करता है। आपको पता है दुनिया में कई आवाजें शैतान की आपको दिखाई देगी। मृत्यु की आवाज, अंधकार की आवाज, नाश की आवाज, रोग की आवाज, गुनहगारी की आवाज, क्राइम की आवाज, सब दिखाई देगी आपको। पर पता है उसके बावजूद भी खुदा का राज्य हमारे जीवन के ऊपर है, दुनिया के ऊपर खुदा का राज्य। अरे दुनिया जाने दो, स्वर्गलोक में खुदा का अधिकार है, दुनिया में खुदा का अधिकार है, विश्व में खुदा का अधिकार है। इतना ही नहीं, अधलोक और पाताल में भी किसका अधिकार है पता है? परमेश्वर का अधिकार है। और इसलिए शैतान दहाड़ सकता है, आवाज निकाल सकता है, लेकिन परमेश्वर राज्य करता है। पता है आपको, शेर दहाड़ता है वो दिखाने के लिए कि मेरा राज्य है। शैतान उसी प्रकार से दहाड़ता है, पर राज्य उसका नहीं है, इलाका उसका नहीं है, लोग उसके नहीं है। लोग परमेश्वर के हैं, अधिकार परमेश्वर का है, राज्य परमेश्वर का है। द किंगडम बिलोंग्स टू गॉड, ऑलमाइटी गॉड। राज्य ये परमेश्वर का है। और इसलिए हमें विश्वास करना है, द एनिमी हैज पावर बट गॉड हैज ऑल पावर। शत्रुओं के पास अधिकार होगा पर खुदा के पास सारा अधिकार है। शत्रुओं के पास थोड़ा अधिकार होगा, थोड़ी ताकत होगी, है ना, थोड़े से काम, थोड़ी सी बातें होगी, पर परमेश्वर के पास सारी ताकत है। परमेश्वर के पास उनसे बढ़कर ताकत है, उनसे ज्यादा खुदा के पास ताकत है। और इसलिए फियर द ऑलमाइटी गॉड, नॉट द एनिमी। आपको भय रखना है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय रखे, ना कि जो सीमित शत्रु है उसका, ना कि जो सीमित शैतान है उसका, ना कि जो सामर्थी शैतान है उसका, पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका भय, उस प्रभु यीशु मसीह का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसलिए में कहा जाता है नो डेविल कैन स्टैंड बिफोर एन ऑलमाइटी गॉड। कोई भी शैतान की ताकत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। कोई भी ताकत, कोई भी अशुद्धता, कोई भी रोग, कोई भी परिस्थिति जो सामर्थी परमेश्वर है उसके सामने टिक नहीं सकती।
शैतान शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। शैतान सामर्थी हो सकता है, पर हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जीत परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जीत हमेशा किसकी है पता है? परमेश्वर की है। इसलिए भूलिए मत, डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान सामर्थी हो सकता है, पर खुदा सर्व सामर्थी है। शैतान शक्तिमान हो सकता है, पर खुदा सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए शैतान शक्तिशाली हो सकता है, पर परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। द गॉड इज ऑलमाइटी। वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिशाली है। और इसलिए आज हम प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन से और प्रभु के उपस्थिति में हम इस बात को सीखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, शैतान शक्तिशाली है, पर परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। शैतान सामर्थी है, पर परमेश्वर उससे ज्यादा सामर्थी है, या मैं कहूंगा सर्व सामर्थी परमेश्वर है। द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। हमारा परमेश्वर सारी ताकतें रखने वाला परमेश्वर, सारा अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, सारे अधिकारों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। और इसलिए उसकी ताकत असीमित है, शैतान की ताकत सीमित है। वो एक लिमिटेड समय तक और लिमिटेड बातों तक वो उसकी ताकत दिखा सकता है, पर जिस दिन खुदा उतर आए, उस दिन खुदा की ताकत के सामने और खुदा के सामर्थ्य के सामने शैतान का कुछ नहीं चल सकता। आज भी आप जिन परिस्थितियों को, या हम जिन परिस्थितियों को देखकर घबरा रहे, डर रहे हैं, या हमारे अंदर एक भय निर्माण हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन सारे परिस्थितियों के ऊपर आपके और मेरे परमेश्वर ने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया। आपको सिर्फ उस खुदा के विजय में कदम रखना है, उस खुदा के जीत में आपको कदम रखना है। मेरा परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर है, और इसलिए मैं भी जीतूंगा। और इसलिए द डेविल इज माइटी बट गॉड इज ऑलमाइटी। शैतान थोड़ा ताकतवर है, पर परमेश्वर उससे ज्यादा ताकतवर है। तो आज एक सवाल है हमारे जीवन के लिए कि हम किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं? शैतान की बातों पर और होने वाली घटनाओं पर हमारी ध्यान ज्यादा है, या उस परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? आज हमारी नजर किसके ऊपर है? परिस्थिति के ऊपर, या उस परिस्थिति के ऊपर अधिकार रखने वाले परमेश्वर के ऊपर? आज हम किसके पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जा रहे हैं? लोगों के पास, या उन प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास? आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? लोगों पर, पैसों पर, वस्तुओं पर, या उन वस्तुओं के ऊपर, उन पैसों के ऊपर और लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाले आपके और मेरे परमेश्वर? ये एक सवाल आज हमारे जीवन के लिए हम पूछे कि खुदा, आज हम भरोसा किसके ऊपर रख रहे हैं? आज हम किसके और हमारी नजरों को लगा रहे? और इसलिए आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े, और इसके बाद भी इस वचन को जो भी सुनेगा, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि शैतान सामर्थी हो सकता है, एक सिंह के समान वो गरज सकता है, पर वो आपको नाश नहीं कर सकता, वो आपको मिटा नहीं सकता, वो आपको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उन सभी के ऊपर अधिकार रखने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। उन सभी के ऊपर अधिकार रखने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। और इसलिए आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? खुदा की ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन को स्वीकारें, इस वचन को अपने जीवन में हम स्वीकारें, और कहिए खुदा से कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा सारा अधिकार तेरा है, सारा भलाई तेरी है, सारी चीजें तेरी है। मेरा विश्वास तुझ पर है। शैतान सामर्थी हो सकता है, पर खुदा तू सर्व सामर्थी है। शैतान शक्तिमान हो सकता है, पर खुदा तू सर्वशक्तिमान है। शैतान थोड़ा बहुत ताकत दिखा सकता है, पर उस सारी ताकतों के ऊपर ताकत रखने वाला तू परमेश्वर है। आज हमारे जीवन को किसकी जरूरत है? खुदा की। अगर है तो क्यों ना हम खुदा से कहें कि खुदा तेरी ताकतों पर आज मेरी नजर जा, तेरे सामर्थ्य पर आज मेरी नजर जा। क्यों ना मेरी आंखें तेरी ताकत को देखे, क्यों ना मेरा जीवन उस अनुभव को ले जो अनुभव खुदा तेरी उपस्थिति में मुझे है। अगर है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। आइए कुछ समय हम प्रार्थना में बिताए। अगले 10-15 मिनट हमारे पास है, और मैं चाहता हूं कि हम में से हर व्यक्ति
इस विषय को लेकर थोड़ी प्रार्थना करें। जिन परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे या जिन चीजों को देखकर आपके मन में एक भय है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन परिस्थितियों का भय आपके अंदर ना रहे। अगर आपको भय रखना ही है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय अपने अंदर रखिए। वो खुदा जो सर्वशक्तिमान है। शैतान ताकतवर है, ये सच्चाई है, पर खुदा उससे भी ताकतवर है। शैतान थोड़ा सामर्थी हो सकता है। आज शायद आपकी परिस्थितियों पर, हमारी परिस्थितियों पर शैतान थोड़ा प्रबल रह सकता है, पर याद रखिए खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व सामर्थी वो है। गॉड इज ऑलमाइटी, 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और इसलिए उस खुदा पर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के वचन के लिए, और जितना हो सके इस वचन को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। आमीन कहकर स्वीकारिए इस वचन को। यस, कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरी परिस्थितियां प्रबल नहीं है, पर मेरा खुदा सबसे ज्यादा प्रबल है। मेरी परिस्थितियां ताकतवर नहीं है, पर मेरा परमेश्वर ताकतवर है। शैतान सामर्थी नहीं है, पर मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी। ये विश्वास के साथ दुआ करे, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करे। आप में से कोई भी अगर दुआ करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, तो ये समय है आपके पास। मैं चाहता हूं आप अनम्यूट कीजिए और इस वचन को लेकर आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने कोई भी कार्य किया तो खुदा का धन्यवाद दीजिए। परिस्थितियों को देखकर डरो ना। आज खुदा के वचन से हमने सीखा, एक्चुअली खुदा ने शैतान को शैतान नहीं बनाया। बाइबल बताती है खुदा ने बनाया स्वर्गदूत था, पर वो बन गया भूत। ये उसका प्रॉब्लम है। आज खुदा ने आपको और मुझे भी स्वर्गदूतों के समान ही बनाया, पर हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। कहीं हम उस शैतान के मार्गों पे ना चल पड़े। आज खुदा से ताकत मांगिए कि परमेश्वर, जो तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे कि मैं तुझ में टिका रहूं, तुझ में बना रहूं, तुझ में बढ़ूं, और मेरे जीवन के द्वारा मैं तेरा गौरव करूं। आइए को प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति, अगर आप इस वचन को सुना है तो प्रार्थना कीजिए, अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, प्रार्थना कीजिए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति अगर दुआ करना चाहता है, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। अगर खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप दुआ करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। Jesus, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आप में से कोई भी एक व्यक्ति अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरे आता हूँ यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा को धन्यवाद दे आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख हम आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का दिन खुदा तूने हमें दिया। परमेश्वर इस वक्त तक तूने हमें संभाला, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर तूने हमें दिखाया, तूने हमें समझाया
कि प्रभु शैतान सामर्थी है, पर खुदा तू उससे ज्यादा सर्व सामर्थी है। प्रभु तू गॉड ऑलमाइटी है परमेश्वर। प्रभु ऐसा परमेश्वर जो सारा अधिकार रखने वाला, सारी ताकतों पर प्रबल होने वाला, अंधकार की ताकतों पर अपने अधिकार को रखने वाला तू परमेश्वर है। खुदा आज हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर डर और भय आ जाता, पर खुदा हम मांगते हैं खुदा हमारी परिस्थितियां प्रबल नहीं होगी, पर खुदा आप हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रबल हो। खुदा कोई ऐसी चीज हमें नष्ट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती, क्योंकि खुदा आप हमारी ओर से युद्ध लड़ने वाले परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप सर्व ताकत रखने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आप असीमित हो, आपको कोई मर्यादा नहीं। खुदा हम धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इन दिनों में अनुग्रह से हमें भर दे, दया से तू हमें भर दे, और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सारी चीजें खुदा इस प्रकार से समझे कि खुदा सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला तू मेरा परमेश्वर है। आप हमारे खुदा हो। खुदा इस दुनिया के सारी परिस्थितियों पर अधिकार आपका। खुदा आपके बगैर एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, आपके बगैर एक भी सिचुएशन का बदल नहीं सकती। खुदा अगर कुछ बुरा भी होता है, खुदा तू किसी का बुरा नहीं करता, हर किसी का अच्छाई करने वाला परमेश्वर तू है। पर खुदा इस दुनिया में अगर कुछ भी बुरा होता है, वो समय है खुदा जो तूने निर्धारित किया है, क्योंकि खुदा उस बुराई के बाद भी खुदा कुछ अच्छाइयों को तूने रखा हुआ है, कुछ भलाइयों को तूने रखा हुआ है, कुछ प्रभु अद्भुत कार्यों को तूने हमारे जीवन के लिए रखा हुआ है। और खुदा ये बातें हमें याद दिलाती है, ये बातें हमें सिखाती है कि परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है, तू ताकतवर परमेश्वर है, संपूर्ण शक्ति रखने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमें बचाने वाला, राज्य करने वाला, राज करने वाला तू परमेश्वर। प्रभु तेरे राज्य का अंत नहीं है, तेरे राज्य की कोई सीमा नहीं है। खुदा तेरा राज्य प्रभु सारी दुनिया में है, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। प्रभु हर दिशाओं में, हर जगहों पर, हर राज्य में, हर देश में, खुदा इस दुनिया के कोने कोने में आपका अधिकार है। सारे विश्व में तेरा अधिकार है। पाताल लोक पर भी खुदा तेरा अधिकार है, अधलोक पर तेरा अधिकार है, मृत्यु पर तेरा अधिकार है, रोग पर तेरा अधिकार है, परिस्थिति पर खुदा आपका अधिकार है। हर खुदा अधिकार आपका है परमेश्वर। शैतान सामर्थ्य है पर वो नहीं, खुदा वो कुछ कर नहीं सकता। एक सिंह के समान वो गरज सकता है, वो डरा सकता है, भय ला सकता है, पर वो मिटा नहीं सकता, वो खत्म नहीं कर सकता, वो नाश नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा अधिकार आपका है, सामर्थ्य आपका है, ताकत आपकी है परमेश्वर। आज खुदा तेरे हाथों भीतर हमारे जीवन को हम रखते हैं परमेश्वर। खुदा आपकी ताकत के सामने हम नम्र होते हैं, आपके सामर्थ्य के सामने हम नम्र होते हैं, आपके शक्ति के सामने हम नम्र होते हैं। खुदा इन दिनों में खुदा हमें हमारी आंखें खोल, हमारे जीवन को खुदा हम समझ सके, जान सके कि परमेश्वर हमारे ऊपर तेरा अधिकार है, हमारे हर सिचुएशन के ऊपर आपका सामर्थ्य खुदा कार्य करता है परमेश्वर। हम पढ़ते हैं प्रभु जब इस पृथ्वी में कुछ नहीं था, अंधकार था, प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रहा था, और वो इसलिए मंडरा रहा था कि प्रभु परिस्थिति को बदल सके। अंधकार सामर्थ्य नहीं था, प्रभु बेडोल अवस्था सामर्थ्य नहीं थी, पर खुदा उस पर मंडराने वाला पवित्र आत्मा सामर्थ्य था। और जब उसने कार्य किया, बेडोल अवस्था प्रभु एक अवस्था बदल गई, अंधकार हट गया, उजियाला आ गया परमेश्वर, सृष्टि का फिर निर्माण हो गया, क्योंकि अधिकार तेरा था, बोलने वाला तू था, शब्द तेरे थे खुदा, और कार्य करने वाला पवित्र आत्मा था। खुदा आज हमारी परिस्थितियों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारे दिक्कतों में, हमारे सिचुएशन में जो बेडोल है, अंधकार है, वो आकार विरहित है, खुदा वो सारी चीजें आज आपके अधिकार के अंदर हम देते हैं। हमारा परिवार, हमारे लोग, खुदा हमारी अवस्था, हमारा रोग, हमारी कमी, हमारी घटी, हमारा पाप, प्रभु हमारी अपवित्रता, सारी चीजें खुदा उस बेडोल अवस्था के समान क्यों ना हो, खुदा आपके अधिकार में हम देते हैं और मांगते हैं खुदा उसके ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाए, आकार विरहित आकार में आ जाए, अंधकार हटकर उजियाला खुदा उसमें आ जाए, रोग हटकर चंगाई आ जाए, परिस्थिति जो कठिन है वो असंभव है वो संभव हो जाए। तेरा अधिकार है परमेश्वर, क्योंकि अधिकार तेरा है, शब्द तेरा है,
प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। जब आप दुनिया में थे खुदा, उस समय आपके अधिकार को हमने देखा। प्रभु, एक व्यक्ति आया, उसने कहा, ओ तू मेरे घर में ना, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं, पर तू शब्द बोल तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। खुदा, तेरा एक शब्द काफी था उसके नौकर को ठीक करने के लिए। ओ परमेश्वर, उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में हम सोचते हैं, जब दुनिया खुदा उसे मारने के लिए और खत्म करने के लिए और नाश करने के लिए उठी, परमेश्वर तू उसके साइड में खड़ा रहा, तू उसकी तरफ से खड़ा रहा, क्योंकि खुदा तू पक्षपात नहीं करता। खुदा, तेरा एक शब्द काफी था सारे लोगों के मनों को बदलने के लिए। और तूने कहा, अगर किसी ने पाप नहीं किया होगा तो पहला पत्थर वो मारे। खुदा, ये शब्द इतने ताकतवर थे, इतने सामर्थी थे कि प्रभु एक एक व्यक्ति वहां से निकल गया, क्योंकि खुदा तेरे सामर्थ्य के सामने वो टिक नहीं सके। आज खुदा वही परिस्थिति आज हमारे जीवन में हम देख सके। खुदा, आपके वस्त्रों में ताकत है, आपके शब्दों में ताकत है, आपके वचन में ताकत है, पवित्र आत्मा की वो अग्नि में ताकत है। और वही ताकत आज हमारे जीवन में, हमारे प्रभु सामर्थी प्रभु तरीके से हमारे जीवन में कार्य करे। खुदा, हमारी ताकतें, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारे विचार सीमित है परमेश्वर। हम ज्यादा नहीं सोच सकते, ज्यादा प्रभु हमारे हदों को तोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर खुदा, तू समय की मर्यादा में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। समय तेरी मर्यादा में चलता है, पर खुदा आप समय की मर्यादा में नहीं चलते, क्योंकि अधिकार आपका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है खुदा। हर परिस्थिति में उतर कर, हर परिस्थिति को बदल कर, हर परिस्थिति की कमी घटियों को हटाकर परमेश्वर कार्य करने वाले खुदा आप परमेश्वर। हम सीमित है, पर खुदा आप असीमित है। हम ताकतवर नहीं है, पर खुदा आप ताकतवर है। प्रभु, हम शायद प्रभु जीत ना पाए, पर आप विजेता है खुदा। और धन्यवाद हमारी ओर से लड़ने के लिए, हमारे लिए खड़े होने के लिए, हमारी तरफ से बोलने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदा, प्रार्थना करते इन दिनों में अनुग्रह दे और तेरे सर्व अधिकार में, सर्व सामर्थ्य में अपने जीवन को हम दे सके। प्रभु, जितने परिवार आज प्रार्थना में जुड़े उन सभी के लिए खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ उन सभी को प्रभु आप आशीषित कीजिए, उन सभी को खुदा आपके अनुग्रह में बढ़ाइए, उन सभी को खुदा परमेश्वर आपकी उपस्थिति का अनुभव दीजिए। आपकी ताकत, आपका बल, आपका सामर्थ्य उनके घरों, परिवारों में, बच्चों में, कामों में और प्रभु उनके हर वस्तुओं में दिख सके, ऐसा अनुग्रह दे। खुदा, आज हमारे चर्च को तेरी जरूरत है, हमारी कलीसिया को तेरी जरूरत है। खुदा, हमारी प्रार्थना होगी परमेश्वर, वही सामर्थ्य का कार्य खुदा आज हमारे चर्च में भी होने दे। खुदा, एक बेडोल अवस्था होगी, पर उस बेडोल अवस्था को परमेश्वर आप बदल दीजिए। प्रभु, आकार भी रहित सारी चीजें आकार में आना शुरू हो जाए। प्रभु, जो विचार हमारे जीवन के, वो सारे विचार आकार में आना शुरू हो जाए परमेश्वर, एक एक करके, क्योंकि अधिकार तेरा है परमेश्वर, सामर्थ्य तेरा है, ताकत तेरी है, अनुग्रह तेरा है। और परमेश्वर, हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु, इस वचन के द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति को तू आशीषित कर। इसके आगे भी खुदा, इस वचन को जो कोई व्यक्ति सुने खुदा, वो जान सके कि the devil is mighty but God is almighty। प्रभु, वो जान सके कि शैतान सामर्थी हो सकता है, पर खुदा सर्व सामर्थी है, सर्वाधिकारी खुदा। और इसलिए परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करके अपने जीवन को वो जी सके। इसलिए इस दुनिया के खुदा युद्ध जो चल रहा है खुदा, इस युद्ध की परिस्थिति और भी भयानक और भी कठिन होने जा रही। परमेश्वर, इस कठिन और भयानक परिस्थिति में भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं खुदा। कठिनाइयों को और परमेश्वर परिस्थिति को देखकर हम आपकी ताकत ना भूल जाए खुदा। इस दुनिया में जो चल रहा है खुदा, उससे कई बढ़कर आपकी ताकत है, उससे कई सर्वशक्तिमान ताकतवर आप हो परमेश्वर। ये सारी परिस्थिति खुदा, दुनिया की युद्ध की परिस्थिति आप अपने कंट्रोल में लीजिए, आप अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु। जो आपने लिखा है और जो आपने सोचा है प्रभु, उसके पीछे कुछ भी ना होगा। जो होगा वो सिर्फ आपके विचारों से होगा। और इसलिए परमेश्वर, हम ये नहीं प्रार्थना करते कि ये युद्ध थम जाए, पर खुदा हम ये प्रार्थना करते हैं कि खुदा इस युद्ध में हमें टिकना सीखा, ठहरना सीखा प्रभु। इस युद्ध में प्रार्थना करना सीखा, अपने घुटनों पर आकर खुदा हाथों को उठाकर तेरे चरणों में बैठकर दुआ करना सीखा प्रभु। हम जागते रहे, प्रार्थना करें, क्योंकि वो दिन आने वाला है जो भयानक दिन है। और उस भयानक दिन में पिता हम टिक सके, हम ठहर सके, क्योंकि आपका
वचन कहता है जो अंत तक विश्वासु रहेगा उसी का उद्धार हो। ओ परमेश्वर, हम अंत तक विश्वासु बने रहे ताकि हम जीवन के मुकुट को पाए। हम तूने दिए हुए उद्धार को गवा ना दे, पर प्रभु हमारा उद्धार आपसे जुड़ा रहे। इसलिए खुदा आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा आप सहायता कीजिए। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हुए सारी प्रार्थना जीवित परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामर्थ्य और प्रिय नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। ओके, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।